जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री की ये क्लास आपके एग्जाम में राम बाण का काम करेगी। बताना चाहेंगे 2025 में होने वाले एग्जाम्स में अगर आप बैठने वाले हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तरह तरह की क्लासेस या सीरीज को आप ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके हैं, तो भाई साहब आपका इंतजार खत्म होता है। मात्र 8 वीडियो में आपकी आठों यूनिट को हम इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको अपनी ही क्लास से मिल जाएंगे। मात्र 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस रहेंगी। प्लेलिस्ट आपको एक बार विजिट करना है, सारी क्लासेस आपको देख करके एग्जाम में जाना है। एमसीक्यू फॉर्मेट में डिटेल्स के साथ जो है हम आपको चीज़ें बताते हैं और भाई साहब अपना कंटेंट जो रहता है हैंड रिटन नोट्स के साथ हम आपको देते हैं। जब दावा करते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का, तो भाई साहब ये जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरें साहब। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम जो चिन्ह दिखाई दिए थे वो कहाँ दिखाई दिए थे और कब दिखाई दिए थे, है ना। पहला ऑप्शन रहेगा 1770, 1780, 1870 या फिर 1880 हो जाएगा। देखेंगे औद्योगिक क्रांति की बात करें तो 1770 ईस्वी में कोई मानता है इसे और कोई 1760 ईस्वी में से मानता है। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 1770 दिख जाए तो 70 लगाना, 60 दिख जाए तो 60 लगाना और दोनों ही दिख जाए तो आप 1760 लगा देना वहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई कई जगह यहाँ पे मतभेद आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, मैंने आपको बता भी दिया है। चलेंगे अब कहाँ पे हुई, तो आप कहेंगे सर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। सर हमको उनसे कितने घंटे काम कराते थे, तो आप कहेंगे सर 10 घंटे उनसे काम कराया जाता था, है ना। औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग धंधे से हुई, तो आप कहेंगे सर सूती वस्त्र से जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया, 4 से 5 क्वेश्चन अभी क्लियर हो चुके हैं। देखेंगे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका प्रादुर्भाव हुआ, तो आप कहेंगे सर पूंजीवाद का। किनका? पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। और औद्योगिक क्रांति जो शब्द है ना, सर्वप्रथम ब्लांकी ने प्रयोग किया था। किसने? ब्लांकी ने इनको सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। किसने? ब्लांकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। पहला तो ये रहेगा कि कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1760 या फिर 1770। ठीक है, सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग किया, तो आप कहेंगे सर ब्लांकी ने किया। कहाँ हुई, तो आप कहेंगे सर इंग्लैंड में हुई, है ना। कितने घंटे काम कराते थे, तो आप कहेंगे सर 10 घंटे काम कराते थे, है ना। सूती वस्त्र से जो है शुरुआत हुई इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। काफ़ी क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। क्वेश्चन अगर औद्योगिक क्रांति से बनेगा तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना, ताकि यूनिट 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इससे पहले की क्लास में हमने यूनिट बंद दी है, हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देखेगा, तब तक सारी यूनिट की क्लासेस आ चुकी होंगी। और हम आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं केवल हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट तो करिए, है ना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। देखेंगे यहाँ पे कृषि क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर स्पेन की यहाँ पे बात करें तो कृषि क्रांति की अगर बात करें तो भाई साहब इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड से जुड़ी है, कृषि क्रांति भी इंग्लैंड से जुड़ी है। अच्छा, यहाँ से जितने फैक्ट बन सकते हैं वो हम समझते हैं। वाणिज्यवाद का जो प्रारंभ है वो स्पेन से माना जाता है। अच्छा, जेम्स वाट जो है भाप के इंजन के लिए जाने जाते हैं। आप सबको पता होगा, जिससे नहीं पता है कोई बात नहीं। कारखाने व्यवस्था की अगर बात करें तो किनका नाम जुड़ा है, तो रिचर्ड आर्कराइट साहब का जो नाम है कारखाना व्यवस्था से जुड़ा है। रेल इंजन की अगर बात करें तो स्टीफेंस का नाम जो है रेल इंजन से जुड़ा है। और भाप के इंजन की बात करें तो जेम्स वाट का नाम जुड़ा है। वाणिज्यवाद के प्रारंभ की बात करें अगर तो ये कहाँ से हुआ, तो आप कहें सर स्पेन से हुआ। कहाँ से हुआ? स्पेन से हुआ। और आप सबको ये सब चीज़ें जो हैं या तो अपनी कॉपी में लिखते चले जाओ या माइंड में सेट करते चले जाओ। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो देखो, चाहे एक बार में समझो, बस समझना ज़रूरी है। चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले भी चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा, है ना। लिख लो, अपने नोट्स बना लो तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, आप सबको पता होगा, है ना। बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, हम सोच रहे हैं सारी क्लास आ जाए आपकी, जल्दी जल्दी डाल दें। इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति की अगर बात करें तो 1688 ईस्वी, है ना, वैभवपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है। अब देखें अगर तो इस समय जो शासक है इंग्लैंड में तो वो जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय इस समय शासक था। फ्लाइंग शटल के आविष्कार की अगर बात करें तो 1733 ईस्वी में जोहन द्वारा फ्लाइंग शटल के आविष्कार की बात यहाँ पे की जाती है ना। किसने किया, तो आप कहें सर जॉन ने।
चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो यार एक बार लाइक कर दो, है ना, लाइक कर दो यार। शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर कहाँ हुई थी? भूमध्य यूरोप में हुई थी, जर्मन में हुई थी, स्पेन में हुई थी, या फिर फ्रांस की बात करें तो भूमध्य यूरोप में जो है शहरी क्रांति एक बड़े पैमाने पर हुई थी। यहाँ से जरा हम फैक्ट हम एक चीज़ का समझ लेते हैं। खूनी मैरी के नाम से अगर हम देखें तो मैरी ट्यूडर को जाना जाता है। इंग्लिश में इनको ब्लडी मैरी कहते हैं ना। चलेंगे यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ की अगर बात करें तो इंग्लैंड की थी और राजगद्दी पे ये 1558 ईस्वी को बैठी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंग्लैंड की जो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, वो राजगद्दी पर कब बैठी? तो आप कहेंगे सर 1558 ईस्वी में बैठी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब 1600 ईस्वी में हुई थी। आप सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो भाई साहब पता कर लो, है ना। खदानों से पानी निकालने वाली बाष्प चलित मशीन कब बनी? तो आप कहेंगे सर 1712 ईस्वी में बनी थी। अच्छा, सुरक्षा लैंप की बात अगर कोई पूछ ले तो आप कहेंगे सर 1815, है ना। सुरक्षा लैंप ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सुरक्षा लैंप कब बनी? तो आप कहेंगे सर 1815 में बनी, ठीक है। अच्छा, सुरक्षा लैंप को हम और क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सेफ्टी लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी लैंप। यहाँ आगे देखो इस क्वेश्चन में 6 नंबर में सुरक्षा लैंप कब बना? तो आप कहेंगे सर 1815 में। अच्छा, क्या नाम से जानते हैं दूसरा? तो आप कहेंगे सर सेफ्टी लैंप के नाम से भी जानते हैं। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आप कहेंगे सर सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्पी ने किया, हम्पी डेवी ने। किसने? हम्पी डेवी ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो एक बार कमेंट में लिख दो कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, है ना। और कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर दें, और बस लास्ट में जब 5 या 6 दिन बचेंगे ना, उसके पहले हम आपको मैराथन देंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की बस एक एक क्लास मैराथन रहेगी, ज़्यादा मैराथन नहीं दूंगा मैं, है ना। सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूंगा पहले। हिस्ट्री जैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, राजनीति कंप्लीट कर रहा हूँ, हिंदी कंप्लीट कर रहा हूँ, या बात करें फूड प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहे हैं हम, है ना, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर हम लास्ट में सीधा एक एक मैराथन दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है, वादा है मेरा। जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा उन्हें इस चीज़ का पता भी होगा कि अपना कंटेंट बहुत असरदार होता है ना। चलेंगे बात करेंगे 7 नंबर के प्रश्न की। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई साहब रूसो हैं, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, हीगल हो जाएंगे, या फिर कांट हो जाएंगे। दास कैपिटल पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई एक बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को हमने लिया है। देखेंगे यहाँ पे एक काउंटर ब्लास्ट टू टोबटो, है ना, ये काउंटर ब्लास्ट टू टोबटो, ये जो बुक है हेनरी अस्टम की किताब है भाई साहब, इनको भी ध्यान रखना। वेल्थ ऑफ नेशन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एडम स्मिथ साहब ने एक किताब लिखी थी। हेनरी अस्टम जो है वो शासक हैं, इंग्लैंड के हैं। कब बने? तो भाई साहब 1509 में बने। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, जेम्स प्रथम की अगर हम बात करें, जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड के शासक कब बने? तो आप कहें सर 1603 ईस्वी में बने। चार्ल्स प्रथम का पूछ ले कोई तो ये भी इंग्लैंड के ही हैं, ये 1625 में बने। जरा इनको क्रम से लिख लो यार एक बार, है ना, अपनी कॉपी में लिख लो तो बस काम हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से समझेंगे। फ्री मार्केट इकोनॉमी अथवा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी जो है इसका अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका अर्थ होता है पूंजीवाद। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका अर्थ होता है पूंजीवाद। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि औद्योगिक क्रांति के जो फलस्वरूप है किसका प्रादुर्भाव हुआ? तो आपने कहा था सर पूंजीवाद का। किनका हुआ था? तो आपने कहा था सर पूंजीवाद का हुआ था। बस इतने ही क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी नहीं आएगा, और बहुत जल्द जो है यूनिट 3 की क्लास हम आपके सामने रखेंगे, है ना। थंबनेल यहाँ पे 5 का लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। यूनिट 3 कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद यूनिट 4, 5 और 6, 7, है ना, और यूनिट 8। इस तरह से हम सारी यूनिट को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इस चीज़ की मैंने आपसे प्रॉमिस भी की है। ज़्यादा लंबी मैं क्लासेस बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है। बहुत कम टाइम की क्लास होती है और मेरा कंटेंट ऐसा रहता है भाई, विश्वास आप करना, बस एक बार विश्वास कर लो इस भाई पर। बस ये 8 यूनिट को हम कंप्लीट करा के एक मैराथन देंगे लास्ट में, वो भी, और इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दें। यूनिट 1 को हमने पढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो BA 4 सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 हमने डिस्कस कर ली है। हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक सारी क्लासेस आ चुकी होंगी, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे या फिर हम लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, तो वहाँ पे आप क्लिक करके पहुँच जाएंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट या फिर राजनीति की या फिर इतिहास की, तो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे और सारी क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आराम से 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस है, आपको आराम से देखना है और आपका जो है काम हो जाएगा। आपसे
मेरी इस चीज़ की प्रॉमिस है ना। फूड प्रोसेसिंग जो है आपका माइनर सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और फिजिकल एजुकेशन योगा की अगर बात करें तो ये भी आपके माइनर में को सर्कुलर में है। तो सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। सब्सक्राइब अगर अपने परिवार BSc शिवम को नहीं किया है तो ये गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ अपने BA BSc VCOM से, ठीक है। कमेंट में बताओ एक बार क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना आप पसंद करेंगे। आप ये ना समझेगा कोई बच्चा कि बहुत कम क्वेश्चन इस वीडियो में है। भाई साहब, हमने आपके उन क्वेश्चंस के साथ साथ जो है फैक्ट शेयर करने की भी कोशिश करी है। और आप कहीं से भी किसी भी सीरीज से कहीं से भी आप पढ़ के देख लेना, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, जो हम पे विश्वास करते हैं उन्हें पता होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।